अन्नू बोला छोटा भाई है। राष्ट्रकवि दिनकर जयंती समारोह एवं राष्ट्रकवि सम्मेलन 21 दिसंबर को टेक्निया ऑडिटोरियम मधुबन चौक पर। वो सारे राष्ट्र की धरोहर होते हैं, तो उनके जयंती पर इस कार्यक्रम के जो आयोजन के ऊपर मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया, आत्मिक रूप से आपका बहुत बहुत आभार। और भाई रमेश जी जो बहुत अच्छा, रमेश जी ना, रमेश जी अपने साथ साथ कितने लोगों का काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सच में ये भी सराहनीय है। और अन्नू जो एक होनहार प्रतिभावान क्रिकेटर है, उसने जनवरी माह में केरल में नेशनल ब्लाइंड गर्ल्स क्रिकेट प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की थी, जिसके कारण उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम की ओर से वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारतीय टीम में एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में उसका चयन किया गया। अन्नू जो ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी अच्छा करती है, बॉलिंग भी अच्छा करती है, और उसे बेहतरीन खेलने के कारण उसे भारतीय टीम में उसका चयन किया गया है। आपने घोषणा करी है आपने कि लड़की अगर सिक्सर या चौके लगाती है तो संस्था की तरफ से कुछ इनाम दिया जाएगा, उसके ऊपर भी वर्णन कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये घोषणा की है आज कि 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच विश्व कप महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रही है। उसमें कुमारी अन्नू जितने भी मैच में जितनी छक्का मारेगी उतने 11,000 रुपये तथा जितनी चौका मारेगी उतने 5100 रुपये की राशि देकर उसे हम पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, कवि दिनकर को तो सब जानते हैं, आज के प्रोग्राम को भी हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। बात अधूरी रह जाएगी, अगर आपके रामा विहार वाले आश्रम कब स्थापित किया और कैसे उसका मन में विचार आया, फिलहाल उसमें कितने बच्चियां हैं? देखिए, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद द्वारा जो भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद की स्थापना 28 फरवरी 1996 ईस्वी को हुई थी, और उस समय से लगातार संस्था भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद दृष्टिबाधितों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक के पुनर्वास के लिए प्रयत्नशील रही है, और हम संस्था के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करने, हर एक प्रकार की प्रतिभा के विकास के लिए प्रयत्नशील करने, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, शैक्षणिक के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा ये उद्देश्य है जो जिस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है उसे उस क्षेत्र में प्रोत्साहित करना। चंदन जी पूछो। धन्यवाद सर, किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? हम तो मीडिया का और श्रोता का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में श्रोता आते हैं और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाते हैं, तथा मीडिया को भी धन्यवाद इसलिए करते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रसारित करते हैं। जी आशा शर्मा जी, आज यहाँ पे दोनों एमएलए जो है उन्होंने भी शिरकत करी, क्या कहेंगे, क्या क्या वादे करते हैं? हमारे स्थानीय विधायक उन्होंने कहा कि हमारे आप जानकारी के लिए जिम्मेवारी दीजिएगा, उसी प्रकार चंदन चौधरी जी जो हमारे संगम बिहार से विधायक बने हैं, निर्वाचित हुए हैं, युवा हैं और उनमें कार्य करने की अदम्य क्षमता है, उन्होंने भी कहा है कि आपको जब जो कोई सरकार से आवश्यकता हो आप हमें कहेंगे, हम उन्हें पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जी चंदन जी। जी सर, क्या बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चे के लिए यही मैसेज है कि कभी हिम्मत नहीं हारो, लगातार प्रयत्नशील रहो, संघर्ष करते रहो, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। हमें लगातार जीवन में सफलता और नेशनल है। आज हमारे साथ अन्नू है जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया, और इस नाम को रोशन करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है
क्या संदेश देना चाहती है, किसका धन्यवाद करना चाहती है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? दोनों गेट बंद कर दो तो। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे सभी को सपोर्ट मिलता है वैसे ब्लाइंड क्रिकेट को, और मैं रमेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि मतलब सर की वजह से मैं आज यहाँ तक आई। तो किसको गुरु मानते हैं आप? रमेश सर। तो रमेश जी के लिए क्या कहना चाहिए आज? रमेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना। क्या क्या संघर्ष रहे अनु, कैसे शुरुआत हुई क्रिकेट की तरफ जो है वो कैसे रुझान हुआ, और क्या क्या जो है वो समस्याएं आई जब आप खेलती हो? तो समस्या तो मतलब हर किसी को मतलब होती है, तो समस्या तो बहुत आई, लेकिन फिर भी उस समस्या को मतलब मैं अर्जुन की तरह एक लक्ष्य जो है वो आंख रखी हुई थी। यस सर। आपके गुरुजी ने घोषणा कर दी अगर आप छक्के लगाएंगे तो आपको एक अच्छी इनाम की राशि मिलेगी एक एक छक्के पे। एक छक्के पे 11,000, एक चौके के ऊपर 5100। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। तो कितने छक्के लगाने की उम्मीद है इस बार? सर अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती। कोई बात नहीं। चंदन बोलो भाई। आर्यन, अच्छा, बाकी जो आपका आगे का स्टेप क्या है इस चीज़ को लेके, कि आगे जो परिणाम है आपकी जो प्रैक्टिस है उसको लेके कुछ बताइएगा। कितने वक्त तक प्रैक्टिस करती हैं, क्या टाइम पीरियड? प्रैक्टिस तो मतलब जब हमारा मैच होने वाला होता है या फिर प्रैक्टिस हमारी होती रहती है हमेशा ही। अच्छा, कुछ डाइट वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है अनु, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों से परहेज रखना है, क्योंकि अक्सर जो खिलाड़ी होते हैं उनको डाइट जो है वो बड़ी बैलेंस रखनी पड़ती है। यस मैम, जैसे बाहर की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, अच्छा, और मतलब फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, दूध। अनु रामा विहार आश्रम में कब से हो? मैं 2018 से। अनु क्रिकेट की तरफ रुझान कब से गया? एक बार मेरे को सर बताए थे, मतलब डेली टीम के मैनेजर आए थे तो सर ने बताया था कि क्रिकेट खेलोगी, तो मतलब मैं उस टाइम पे एक दिन गई थी, बट मेरे हॉस्टल से काफ़ी दूर था तो फिर मैं नहीं जा पाई थी। फिर जब बिहार की टीम बनी 2023 में, तब से मैं क्रिकेट खेलती। इस समय तुम्हारी क्या पोस्ट है, कौन सी टीम में क्या हो आप? मैं तो बिहार टीम से क्रिकेट खेलती हूँ, लेकिन अभी मेरा इंडिया टीम के जो ब्लाइंड वुमेंस टीम है उसमें मेरा सिलेक्शन है। इससे पहले आपने लगभग कितने मैच अब तक खेल लिए होंगे? 3, 4, 5, 2, 1 अलग अलग जगह खेलने के लिए जा चुकी है? यस सर, अभी मैं मतलब केरल में गई थी तो 3 मैच खेली थी जी। बिहार में और बिहार में मैं 2 मैच खेली। गुड। ये तुम्हारे बराबर में रमेश जी खड़े हुए हैं, ये वो हैं जो आश्रम पिछले कई सालों से संचालित कर रहे हैं। ये वो हैं जो लगभग 150, 200, 300 लड़कियों का पालन कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, कंप्यूटर IAS ऑफिसर बनाना है। ये तुम इन्हें बड़ी गर्व और खुशी है, इनको नहीं, मुझको भी है, सच बताओ मुझको भी है कि तुम जो है वो क्रिकेट की लाइन में आगे की तरफ बढ़ी। क्या कहना चाहोगे इनके भागीरथी प्रयास को? ये वो व्यक्ति हैं जो दिन रात जाग के तुम जैसी लड़कियों का ध्यान रखते हैं। सर मैं रमेश सर के जितना भी तारीफ जोर से बोलो। मैं रमेश सर की जितना भी तारीफ करूँ उतना कम है, क्योंकि सर हमारे लिए भगवान से भी बढ़ते हैं। रमेश जी, इस बच्ची के लिए आशीर्वाद सब लोग क्या कहना चाहेंगे? ये लड़की अभी जल्दी भारत के क्रिकेट जगत में आपका सबका नाम रोशन करने वाली है। मैं इसे आशीर्वाद के रूप में यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी इसमें आम महिलाओं में स्मृति मंधावा और हरमीत को जो है विमेन क्रिकेट का नाम रोशन कर रही है इंडियन टीम में, उसी तरह अनु ब्लाइंड क्रिकेट गर्ल्स में एक हरमीत कौर की तरह नाम करे। और जब 25 नवंबर को फाइनल होगा उस दिन अनु फाइनल मैच को जिताने में अहम भूमिका अदा करे। उसके बाद हम लोग एक शानदार कार्यक्रम के माध्यम से इसका वेलकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? वैसे ये शुक्रिया तो जो समाज के उपेक्षित हैं, खास करके दृष्टिबाधित बच्चे, उनको भी हम इस काम से आपने देखा जानकर सोसाइटी और ये टीम कल्याण परिषद मिल करके इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही आप लोग भी आए थे, रश्मि रखी जाति का मंचन किए, जिसमें से कि हमारे बच्चे
काफी और अभी जैसा कि रमेश जी ने बताया, एक हमारी संस्था के क्रिकेट में बालिका बहुत ही आगे बढ़ी और इंडियन टीम में चुनी गई है, हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। इसके साथ साथ इस पर युवाओं को प्रेरणा देने के लिए और उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए जो अच्छे जैसे एम्स में एडमिशन हुआ है उनका भी हम लोगों ने प्रोत्साहित किया, उनको सम्मान दिया। इसके साथ साथ जो भी नौकरी 2-4 को लगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने उनका भी शॉर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने माजसा के मंच पे बताया जो एक स्कूल मात्र स्कूल था विकलांग बच्चों का, उसके अंदर 2500 बच्चे टीचर जो विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर तैयार किए जाते हैं, एमएड लेवल के, बीएड लेवल के, डिप्लोमा लेवल के तैयार होते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टरेट और पीएचडी कराई जाती है जो स्पेशल बच्चों को केवल पढ़ाते हैं। और बच्चों को पढ़ाना एक बात है, हमारे बच्चे पूरे भारतवर्ष में सबसे अव्वल किस्म के बच्चे जो टीचर तैयार होते हैं। और हमारी इस कॉलेज की स्कूल की क्वालिटी को देखते हुए भारत सरकार ने हमें यह हमारे को एक अधिकार दिया हुआ है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करें और हमारे सर्टिफिकेट को सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ मान्य होता है, ताकि अगर हम उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं तो जो बच्चों को जो टीचर्स को पूरी सरकार ट्रेनिंग देती है वो हमारे कॉलेज के ट्रेनिंग को भी मान्य करते हैं और इतनी क्वालिटी के उसके अंदर है। और जिसका कि हमारे पूरे भारतवर्ष में और एशिया में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो सरकारी हैं उनके अंदर A+++ की रेटिंग हमारे इस कॉलेज की है। हजारों करोड़ों लोग इस समय राम कैलाश गुप्ता को देख रहे हैं, लेकिन वो उस राम कैलाश गुप्ता को जानते हैं जो बहुत कंक्रीट से बनी हुई कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मालिक है। आज एक मधुर कवि नजर आया, मुझे तो पहली बार वाकई दिखाई, मैं तो बरसों से आपको जानता हूँ, ये कवि कब उत्पन्न हुआ राम कैलाश गुप्ता? धन्यवाद। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक कुछ ना कुछ छुपा होता है और समय आने पे वो चीज़ें ज़रूर बाहर आती हैं। जब सामने संगीत की पूरा संसार खड़ा हो, लय खड़ी हो, तो मन अपने आप प्रज्वलित हो जाता है, कुछ चीज़ें बाहर आती हैं और इसी का एक कारण है। विदाउट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सो 4 दिन के लिए हम वहाँ थे एंड उसमें हमें ग्रूमिंग दिया एंड बहुत अच्छे सेशंस हमारे थे। ओवरऑल दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। अच्छा, फिलहाल हम इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं जहाँ हम आए हुए हैं। आज दिनकर जी के लिए क्या क्या चाहिए? दिनकर जी सोसाइटी के लिए जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है एंड मैं खुद भी सोशल सर्विस में हूँ एंड लाइक जैसे मुझे पता लगा कि वो भी इस चीज़ को नेत्रहीन बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए। और बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। ये सोसाइटी नेत्रहीन लोगों के लिए काम करती है, नेत्रहीनों के लिए बारे में क्या कहना जी एक्चुअली भगवान ने हमें आंखें दी हैं, सो हम बहुत ब्लेस्ड हैं, वेरी थैंकफुल टू द गॉड। बट ये बच्चे जिनके नेत्र नहीं हैं वो जो देख नहीं पाते हैं, आज इनकी अचीवमेंट्स सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इन फ्यूचर भी स्पेशली मैंने अपना अपेयरेंस यहाँ पे इसलिए देना चाहा कि ये नेत्रहीन बच्चों के लिए काम है और आगे भी ऐसा कुछ भी होगा तो मैं डेफिनेटली अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी। एंड फैशन मिराकल लाइक जो ब्रांड है या जो हमारी कंपनी है सो वो भी आई ट्राई कि इस चीज़ में आगे आए एंड हम सब 12 साल पहले मिसेस अदिति गोवित्रिकर जो मिसेज इंडिया बनी थी वो कवि दिनकर की बड़ी प्रशंसक थी। आपके मन में कविताएं कितनी गुदगुदाती हैं? सर बेसिकली मैं एजुकेशन से या एकेडमिक से ज़्यादा कनेक्टेड रही हूँ बिकॉज माई फुल बैकग्राउंड इज फ्रॉम एजुकेशन ओनली। माई मदर हैज़ बीन प्रिंसिपल एंड लाइक मुझे भी टीचिंग में था बिकॉज आई वॉज अ मैनेजमेंट फैकल्टी और अभी भी लाइक सोशल सर्विस में भी आई हैव बीन लाइक इन सोशल सर्विस एंड टीचिंग एंड योगा। सो मुझे कविताएं ज़्यादा नहीं आती हैं जो कि Not a big problem, not a big problem. Yes, but थोड़ा बहुत लाइक मैं बोल लेती हूँ और आज मैंने एक त्याग भी किया था जो मेरे मोबाइल So nice, thank you very much. कि जिसके पीछे सारी दुनिया
जान न्यौछावर करती है। ये 10 शिक्षा प्रणाली है। आप जिसके पीछे सारी दुनिया जान न्यौछावर करती है। छोड़िए, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनसे बहुत मन खुश होता है। जीवन में अपने आप को जो अस्थिर बना लिया वह उस व्यक्ति का मैं समझता हूँ जीवन शिथिल है। और जो व्यक्ति जीवन में लगातार लंबी छलांग के लिए अग्रसर रहता है, चाहे वो अरविंद जी हो, चाहे अवधेश जी हो, ऐसे व्यक्ति आदर के पात्र सदैव होते हैं। और ये केवल अपने लिए नहीं जीते हैं। जैसा अभी अवधेश जी ने बोला कि उनके विद्यालय में कई प्रकार के कार्यक्रम चल दिया और आज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो उद्घाटन में है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। शिवाली बिटिया का एक नई ऊंचाई मिली है और उन्हें अध्यक्ष हैं पूरे दिल्ली में शिक्षक की आवाज को आगे। यह भी भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद की उपलब्धि। ब्लाइंड लड़कियों के लिए भी वर्ल्ड कप होता है, उसमें इंडियन क्रिकेट टीम से